नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के बारे में कि ये लिथियम आयन बैटरी एक्चुअल में होती क्या है। इसको सेकेंडरी बैटरी बोला जाता है। अब सेकेंडरी बैटरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिचार्जेबल होती है। यानी एक प्राइमरी बैटरी होती है जो रिचार्जेबल नहीं होती और इसको सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं, यानी रिचार्जेबल होती है। जैसे हम हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं बैटरी, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, वो हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से हम उसको रिचार्ज करते हैं, फिर से हम यूज़ में लाते हैं और इसीलिए इसको ये रिचार्जेबल होने की वजह से हम इसको सेकेंडरी बैटरी भी जो है वो बोलते हैं। लैपटॉप में, मोबाइल में, बहुत सारे जो हमारे हॉस्पिटल के गैजेट्स होते हैं उसमें भी जो है ये लिथियम आयन बैटरी ऑटोमोबाइल्स में जो है वो ये यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इसके वर्किंग के बारे में। देखिए, इसमें जो है वो तीन चीज़ें हमको समझनी होगी। एक होती है जो देखिए, एक होता है एनोड। ठीक है, जो निगेटिव टर्मिनल हम जिसको बोल सकते हैं एनोड, जो ग्राफाइट का बना होता है। ग्राफाइट यानी एक कार्बन ही होता है। ठीक है, अब ये ग्राफाइट का बना है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो किससे बना है? ग्राफाइट का, यानी इसको हमने बोला एनोड, यानी ये निगेटिव टर्मिनल होता है। और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं कैथोड, जो होता है लिथियम मेटल ऑक्साइड का। लिथियम मेटल ऑक्साइड में हम जो है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड भी ले सकते हैं, लिथियम निकेल ऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, लिथियम आयरन ऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। तो इसको हमने जनरल बोला कि लिथियम मेटल ऑक्साइड, यानी दो चीज़ें होगी, दो इलेक्ट्रोड हो गया, एक जो है वो ग्राफाइट का है और एक जो है वो लिथियम मेटल ऑक्साइड का है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिथियम सॉल्ट ही होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? वो लिथियम सॉल्ट ही है। इसके बाद एक बीच में सेपरेटर होता है, वो पॉलीइथिलीन या फिर पॉलीप्रोपिलीन का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ गया, एक जो है वो निगेटिव टर्मिनल एनोड ग्राफाइट, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड लिथियम मेटल ऑक्साइड। ये यहाँ तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होती इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट से सिर्फ जो है वो आयंस जो है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस इलेक्ट्रोड पे। पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट हम उसी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जहाँ से आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उनका ट्रांसफर हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो लिथियम आयन बैटरी में आपको मेन चीज़ें समझ में आएगी कि दो इलेक्ट्रोड है, एक जो है वो पॉजिटिव है जिसको हमने कैथोड बोला, ये लिथियम मेटल ऑक्साइड का बना होता है। एक नेगेटिव होता है जिसको एनोड बोला जाता है, वो ग्राफाइट का बोला जाता है। अब ग्राफाइट यहाँ पे गाइस लूजली बॉन्डेड होता है, जिसमें लिथियम आयन जो है वो अच्छी तरीके से हम उसको जो है वो वहाँ पे जो है वो स्टोर रह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? देखिए, जब हम चार्जिंग करते हैं लिथियम आयन बैटरी को, जब चार्जिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड, जब हम चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बैटरी को चार्जिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे। ठीक है, अब चार्जिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे तो यहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और यहां के जो लिथियम आयंस है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से यहां आना शुरू होते हैं। यानी देखिए, जब चार्जिंग होती है तो लिथियम आयन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ आता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से आता है और उसी की वजह से लिथियम आयंस भी कैथोड से एनोड की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है और जिसके बाद हम यूज करते हैं, यानी वो डिस्चार्ज होना शुरू होती है, उस वक्त क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एनोड से कैथोड की तरफ जाना शुरू होते हैं और फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहाँ पे फिर जो लिथियम आयन यहाँ पे जो ग्राफाइट पे स्टोर्ड थे वो फिर यहाँ से फिर यहाँ वापस जाना जो शुरू हो जाता है, फिर से यहाँ चले जाते हैं। यानी डिस्चार्ज के वक्त क्या होता है? जो लिथियम आयंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं एनोड से कैथोड और लिथियम आयंस भी फिर एनोड से कैथोड जाना शुरू हो जाते हैं। फिर से बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर से चार्जिंग करने के बाद जो हम चार्जिंग करते हैं तो फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं और लिथियम आयन भी फिर यहाँ से यहाँ आते हैं। फिर डिस्चार्ज होती है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं। इस प्रकार ये जो है वो फंक्शनिंग इसका होता रहता है। तो मोटा मोटा आपको लिथियम आयन बैटरी में समझ में आ गया होगा कि ये रिचार्जेबल है, इसको इसलिए हम इसको सेकेंडरी बैटरी बोला जाता है। मोबाइल हो गया, जो हॉस्पिटल के गैजेट हो गए, लैपटॉप हो गए, वहाँ पे जो है वो जनरली इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और उसी के साथ हमने ये भी देखा कि इसमें एनोड कैथोड क्या होता है। एनोड जो होता है वो ग्राफाइट का बना होता है, कैथोड लिथियम मेटल ऑक्साइड का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट लिथियम सॉल्ट का होता है, एक बीच में सेपरेटर होता है। और सिंपल इसका फंक्शन है कि भाई जब चार्जिंग होता है तो लिथियम इलेक्ट्रॉन चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं और उसकी वजह से लिथियम आयंस कैथोड से एनोड की वजह आते हैं। जब डिस्चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं और उसकी वजह से फिर लिथियम आयंस भी एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये सिंपल फंक्शन जो है वो बताने की कोशिश की लिथियम आयन बैटरी के बारे में। समझ में आया? अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।